अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28। और जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि डायमंड फिटनेस एंड जिम यूनिसेक्स का खुले हुए 5 साल होने वाला है और 5 साल के बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर है। और इसी गेट टुगेदर में सिवान के बहुत बड़े और जाने माने हस्ती रईस खान आने वाले हैं और उनसे और जो डायरेक्टर हैं मंतोष भैया, उनसे भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। बात क्या 2-3 सवाल करेंगे कि सेहत एक आम इंसान के ज़िंदगी में, खासकर नौजवानों की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है और सेहत को सही करने के लिए, ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज कितना कारगर उपाय है। और जो इंसान अपने सेहत पे ध्यान नहीं देता है, खासकर नौजवान, वो उनकी लाइफ ज़िंदगी कैसी होती है और बहुत सी आगे की बात करेंगे। एक आम नागरिक मिले हैं, इनसे हम पूछते हैं कि सेहत कितना ज़रूरी है एक आम इंसान की ज़िंदगी में, और जो इंसान सेहत पे ध्यान नहीं देता है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है, उसकी ज़िंदगी और जो एक्सरसाइज करता है उसकी ज़िंदगी में क्या अंतर होता है। मैं सभी आप लोग जितने चैनल की मेरे दर्शक हैं और चैनल की मेरे मीडिया पर वाले उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने सेहत के लिए और जितने भी ज़िले के लोग हैं उन लोगों के लिए मैं इसलिए आग्रह करता हूं कि मैं कहना मेरे सेहत पे बहुत लोग ध्यान देता है कि किस तरह डाइट लेना है, क्या करना है। हम लोग जिम करते हैं, ठीक है। कहना मतलब कोई भी आदमी है तो वो अपना सुबह में दौड़ता है। बहुत सारा आदमी है कि जो मॉर्निंग वॉक नहीं करता, मॉर्निंग वॉक नहीं करेगा तो उसका सेहत जो भी दिन पर दिन बिगड़ते जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट के प्रॉब्लम होगा, तो बोलेगा कि क्या हो गया है। तो कहना मतलब इसके लिए मैं सेहत के लिए यही टिप्स, खाने पे भी ध्यान, और खाने पीने की शाकाहारी आप लोग कीजिए, फ्रूट के जितना भी इस्तेमाल कीजिए, फाइबर का इस्तेमाल कीजिए। और ये लोग फाइबर जितना भी अथी है, मौसमी का जूस, फल फ्रूट आप लोग खाइए, सेहतमंद रहिए। इसीलिए और अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं, आप अपना बताइए। मैं अपना सेहत तो बहुत अच्छा रखता था, मैं बहुत पहले 2019 तक बहुत अच्छा रखा। उसके बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारा गरीब भूखा लगा, भूख की मारा तड़प रहा था। उसके लिए हमने हर जगह खाना भेजवाया, हर जगह उन लोगों को मुहिम चलवाया। मुहिम चलवाने के बाद गरीब लोग के लिए हर चीज़ मैंने राशन से लेके हर चीज़ मुहैया कराया। मुहैया कराने के बाद भी मैंने कि गरीब को हम लोग देखते रह गया अभी तक। थैंक यू बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। मेरे सोनू बाबू फाइनली आ गए रईस खान जी। यहाँ पे कुछ चाय पानी का
खत्म हो जाएगा मेरे साथ। चलिए चलिए, क्लैपिंग क्लैपिंग। Got more and more success. हम ना खाइए तो सेहत के इम्पोर्टेंस के बारे में कि सेहत कितनी ज़रूरी है आम नागरिक के लिए और खासकर नौजवानों के लिए। अभी तो जिम युवा के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। जितने भी युवा बढ़ गए हैं उनसे हम भी अपील कर रहे हैं कि जिम ज्वाइन करें। सेहत सबसे बढ़िया चीज़ है और सेहत है तो सब कुछ है। और जैसा कि पहले बच्चे मैदान में खेलते थे बट अभी वैसा कुछ रहा नहीं है, सभी जगह घर बन गया, खेती हो रही है। बट अब जगह का अभाव के वजह से जी पहले तो हर जगह खुला मिलता था तो लड़का कबड्डी भी खेल ले। ऐसे गांव देहात में तो लोग कबड्डी खेलता ही है, हर खेल खेलता ही है, मगर शहर के लिए जिम उत्तम चीज़ है। और कुछ सुझाव देना चाहे नौजवानों के लिए कि नौजवानों से शहर के नौजवानों से अपील है कि जिम करें, एक्सरसाइज करें, नशा नहीं करें, सेहत बनाएं और तंदुरुस्त रहें। ट्रेनर जिम के कुछ खास मेंबर्स है जो बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं और दिखाइए नवाज में निकालिए। और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्सरसाइज नौजवानी की ज़िंदगी बदलती है और एक्सरसाइज कैसे एक नौजवान की ज़िंदगी और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देती है। सो शुरू करते हैं हम सिराज भाई से, या अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सिराज है और इस जिम के हम सबसे पुराने मेंबर हैं। जिम की ओपनिंग 17 अक्टूबर 2016 में हुआ था और ऑलमोस्ट उसी टाइम हम ज्वाइन किए थे और तब से हम कंटिन्यू है। और जिम काफ़ी बेहतरीन जिम है, सिवान का बहुत ही फेमस जिम है। सब लोग यहाँ जिम करना चाहते हैं और जिम को कई बार 2-3 बार जो है फिर से नवीकरण किया गया। कई बार सामान मंगवा करके इसको नया नया सामान जो है ला करके इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया। अभी लास्ट इसी साल जो है मार्च में कंपटीशन था, उससे पहले भी सामान आया, उससे पहले वाले साल में भी आया, यानी ऑलमोस्ट 3 बार सामान आ चुका है जिम में और कंटिन्यू जो है नया नया सामान इसमें आता रहता है। तो हम तो कहेंगे कि सिवान का ये सबसे बेस्ट जिम है। अब जो है जिम ट्रेनर राजा आपसे कुछ बोलेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में जिम करने के बाद क्या क्या चेंजेस देखे, पॉजिटिव चेंजेस? जिम अक्सर पॉजिटिव चेंजेस ही आती है। जिम तो सबके लिए कंपलसरी है, जो चाहे वो लड़के हो या बड़े आदमी हो या बूढ़े हो, सबके लिए ज़रूरी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहता है, प्लस बोन स्ट्रेंथ, मसल्स स्ट्रेंथ, इसके अलावा मेंटली आदमी फिट रहता है, फिज़िकली भी फिट रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जिम बहुत ही ज़रूरी है। दादा भाई, ट्रेनर, आपकी कुछ राय अपने बारे में कुछ?
सबसे पहले मेरा नाम राजा रॉक है और मैं लगभग 2-2.5 साल से जिम कर रहा हूँ, 2.5 साल से, और मेरा घर हरियाणा से है। और मैं कहूँगा कि मैं भी मतलब इसी जिम से मतलब उभरा हूँ, जो भी हुआ इसी जिम से मुझे नॉलेज मिला हर चीज़। जब मैं यहाँ पे आया था तो कुछ भी नहीं था, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की तरह आया था, और फिर यहाँ से आके मुझे कुछ नहीं पता था, बहुत कुछ मुझे मेरे ट्रेनर मंतोष भाई, अजीत भाई से मुझे सीखने को मिला, और मैं यहाँ आके इस लेवल तक पहुँचा। और इतना मेहनत करके मैं ट्रेनर भी बना यहाँ पे, और अच्छा ट्रेनर बना, और मैं ट्रेनर जो भी कुछ हुआ मुझे बहुत अच्छा नॉलेज हुआ, और मैं शुक्रगुजार हूँ अजीत भाई का और मंतोष भाई का कि इस लेवल तक हमें पहुँचाएँ। और हमारे जिम में मतलब हर चीज़ है, लेडीज़ का भी व्यवस्था है, जेंट्स का भी व्यवस्था है, और हमारे जिम में हर साल कंपटीशन होता है। और हमारे जिम में ये है कि सबसे पहला बार कंपटीशन हमारे जिम से ही स्टार्ट हुआ था और कहीं नहीं हो रहा था। तो मैं अब अपना बात ख़त्म करता हूँ और नवाज भाई से अपने बारे में कुछ, और कैसे आपके ज़िंदगी में बेनिफिट देता है जिम करना? सबसे पहली तो फिटनेस को लेके मैं बहुत ही इंस्पायर रहता हूँ, बिकॉज दिखाइए, आप खोल के दिखाओ। चैंपियन भी जा चुके हैं जब हुआ था तो। हाँ, खोल के दिखाओ। खोल के निकाला। जिम के बारे में बता दो, खोल के दिखाओ। सही है, तुम भी उतारो राजा। राजा खोल दो। नहीं, हमारा पहले वाला क्लिप को काट दिया था। जैसा कि बताया मैंने कि फ़िटनेस को लेके हर एक इंसान को मोटिवेट रहना चाहिए, और फिटनेस एक ऐसा चीज़ होता है ना जो एक इंसान को ओवरऑल कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस ये होता है कि अगर वो 100 लोगों के बीच में भी खड़ा है तो अपने आप को एक अलग ही लेवल का फील करता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा फिटनेस का रोल होता है जी। कॉन्फिडेंस आता है जी हाँ। और इसके बेनिफिट जो अभी का जो जनरेशन हो गया है, इसको डिप्रेस्ड जनरेशन बोला जाता है कि आधे से ज़्यादा या 60 से 70% जितने भी नौजवान हो रहे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। टेंशन, फालतू का टेंशन ले रहा है कम उम्र में ही। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन से निकले, एक्सरसाइज करें, डाइट का ख्याल रखें? सबसे पहली चीज़ होती है कि इंसान को अपना एक गोल सेट करना चाहिए, सबसे पहली पॉइंट ये होती है। और दूसरी चीज़ रही बात फिटनेस की, तो फिटनेस हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया फिटनेस एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस देता है हर एक बंदे को। सर आइए आइए मास्टर साहब, सो प्लीज़ आप दीजिएगा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। आप टीचर भी रहे हैं और अपने बारे में देखिए, मेरा मानना है कि और ऐसा कहा भी जाता है कि जो बॉडी होता है वो जिम के अंदर नहीं बनता है, जिम के बाहर बनता है। और हम खास करके हमारे जो युवा वर्ग हैं, हम जितने भी साथी हैं, हम लोग जिम में ऐसा माहौल बना कर रखते हैं कि सभी लोग हंसे, सभी लोग मजाक करें, और मजाक में ही हम लोग अपने शरीर पर अच्छा एक्सरसाइज भी करते हैं, एक दूसरे से पूछते भी हैं, और पूछ के हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। और नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस पे? नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि बस यही एक साधन है, और कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ है तो सब कुछ ठीक है, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, आप अपने समय को सदुपयोग कर सकते हैं इस माध्यम से। इसलिए नौजवानों को नशे से दूर रह के अपना गोल सेट करके अपने शरीर पे ध्यान रख के आगे बढ़ सकते हैं नौजवान। थैंक यू। और अब डायरेक्टर साहब से बात करते हैं इन लोगों भी। सो फाइनली अब लास्ट में हम जो जिम के डायरेक्टर हैं मंतोष भैया, उनसे हम बात कर लेते हैं कि सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं, कैसे शुरुआत की है और कहाँ से आइडिया आया, कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और क्या अभी तक इसका है। देखिए, बॉडी फिटनेस का तो आइडिया मतलब बहुत पहले से ही था, ठीक है, लेकिन वो पहले तो मतलब बाहर में मैंने रहा, जिम वम किया, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे आया, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे जिम थे, लेकिन उस लेवल का जिम नहीं है, ठीक है, जिसमें अच्छे से गाइड किया जा सके, ठीक है, अच्छे से किसी को भी एक्सरसाइज वगैरह, डाइट प्लान वगैरह दिया जा सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी गया था बहुत सारे जिम में, लेकिन वैसा प्लान नहीं मिला। लेकिन इसके फिर से मैंने सोचा कि ये लाइन सही है, तो आके मैंने यहाँ पे फिटनेस के लिए, जिम वम करने के लिए, बच्चों के लिए अच्छा सा एक उस लेवल का भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में और भी अच्छा करेंगे। ये मेरा सक्सेसफुली 5th ईयर हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है।
आगे देखिए और भी अच्छा से प्लान किया जाएगा। कोई आपका इंसिडेंट जो आपको याद रहे कि 5 साल के इस करियर में कि ये चीज़ होना चाहिए था या ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, कुछ अप्स एंड डाउन्स? देखिए हरदम तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कराना, फिर से डे बाई डे हरदम मतलब कुछ भी प्रोग्रेस करना। अभी आप देखिए कि इतना सस्ता कर दिया हूँ, वन टाइम में कोई भी पेमेंट 300 जोड़ के आप एक वन टाइम में जितना भी मंथ का चाहें आप पे कर सकते हैं। जैसे 300 प्लस करके मंथ जोड़ के कर सकते हैं। जैसे आपको ये वन टाइम ऑफ़र है, आप चाहें तो 1 मंथ का भी प्लान ले सकते हैं, ठीक है। और आप 5th मंथ का, 5, 6 मंथ, 1 ईयर तक का, 1 ईयर से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। 1 ईयर तक का प्लान ले सकते हैं। 1 ईयर का मात्र 3600 में 1 ईयर, साथ में जिम बैग, जिम टी शर्ट वगैरह सब मिलेगा। अभी और भी इसको बढ़ाना है, कोई ब्रांचेस खोलने हैं या इसी को आगे बढ़ाना है? देखिए कोरोना वगैरह नहीं आया रहता तो अभी तक 1-2 ब्रांच और भी खुल गया होता, ठीक है। आप वेट कीजिए, मे भी हो सकता है अगर नेक्स्ट ईयर कोरोना नहीं आए तो प्लान है एक दूसरा जिम डालने का। थैंक यू।